नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पे और अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, तो हमने आपको बताया था। आवाज क्लियर है? ठीक है, हम लोग बता रहे हैं, हमने क्या बताया था आपको वृत्त के बारे में। वृत्त वृत्त किसे कहते हैं कि या वृत्त की स्पर्श रेखाएं किसे कहते हैं, छेदक रेखा किसे कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, और वृत्त के बारे में जो भी था हमने बताया था आप लोगों को। ठीक है, अब हम क्लास 10 के प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली पहला का देखिए, हम क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। बता देखिए, तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन था कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो हमने बताया था पहले वीडियो में, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, दोबारा से याद कर लीजिएगा इसको कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं होती है। ठीक है, देखिए ये वृत्त है। ठीक है, ये उसका केंद्र है। वृत्त की स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? कोई रेखा, मान लीजिए कोई रेखा ए बी है। ये ये ए बी है रेखा, ए और ये बी। ठीक है, बी स्पर्श रेखा किसे कहते हैं कि वृत्त के किसी भी एक परिधि पर, किसी भी परिधि पर, मतलब वृत्त के परिधि पर किसी भी एक बिंदु को उभयनिष्ठ करे, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब तो बताइए इसका आंसर क्या होगा पहला का। अब एक स्पर्श रेखा यहां से उठ रही है, तो स्पर्श रेखा कहीं से भी हो सकती है, यहां से भी हो सकती है, यहां से भी हो सकती है, यहां से भी हो सकती है। ठीक है, फिर यहां से भी हो सकती है, यहां से भी हो सकती है। तो एक वृत्त के अंदर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? अनंत। ठीक है, एक वृत्त के अंदर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? हमने बताया ना कि स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदु पर। ठीक है, कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। ठीक है, कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा का दूसरा देखिए क्या था कि किसी भिन्न वृत्त पे दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ठीक है, मान लीजिए ये वृत्त है हम लोगों का। ठीक है, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद यानी कि यहां से यहां तक मान लीजिए कोई एक रेखा है। ठीक है, हमने क्या बताया था? वृत्त के किसी भी दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन क्या था? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई क्या होगी? ठीक है, हम लोगों को दे दिया है केंद्र O, केंद्र O से, यानी कि वृत्त का केंद्र क्या हो सकता है? O। केंद्र O से जाने वाली क्या है? PQ स्पर्श रेखा है। ठीक है, PQ स्पर्श रेखा है। मान लीजिए ये स्पर्श रेखा हो गया, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q। ठीक है, PQ स्पर्श रेखा है, जाने वाली रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये मिला दिया हमने, फिर ये कह रहा है कि OQ इस प्रकार मिलती है कि इसका लंबाई कितना हो जाता है? 12 सेंटीमीटर। इसका लंबाई कितना होता है? इसका लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो OQ इक्वल टू हो जाता है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोगों को क्या दे दे? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। त्रिज्या हमने आपको बताया था कि वृत्त की केंद्र और परिधि तक की लंबाई को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या यानी कि PO क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोगों को क्या कह रहा है निकालने के लिए? PQ। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोगों का ये आपने उसका क्या नाम है, पाइथागोरस का प्रमेय पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है? लंबाई ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर, ठीक है, आधार स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, जो 90 डिग्री पे होता है, मान लीजिए देखिए त्रिभुज है कोई, ठीक है, ये त्रिभुज है, इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं, इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें क्या होता है, इसको हम कर्ण बोलते हैं, जो 90 डिग्री यानी कि एंगल के सामने वाला लंबाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और इससे नीचे वाले को आधार बोलते हैं, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, हम लंब बोलते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे कौन सा लंब 90 डिग्री बन रहा है। और एक और बात कि जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो वृत्त के केंद्र से और परिधि तक की लंबाई यानी त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री का। तो हम लोगों का ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है, कर्ण हो जाएगा, तो मान लीजिए आधार हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या निकालना है, लंबाई निकालना है, लंब यानी कि, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, लंब निकालना है, तो लंब हम लोगों का क्या हो जाएगा, अब यहां से इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये कर्ण, आधार इधर आ जाएगा, तो कर्ण में से स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने लंब हो जाए, अब कर्ण क्या दिया है, कर्ण हम लोगों का 12 सेंटीमीटर दिया है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू एक हो जाएगा, आधार कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर। अब देखिए ये लंब का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे तो ये रूट हो जाएगा, ठीक है। 12 बार हम कितना हो जाएगा, 12 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना होता है, 144 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस, ये 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 11, ठीक है, 13 में 2 जाएगा 11, कितना हो जाएगा रूट 119। तो इसका मान क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए रूट 119, ठीक है, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींची हैं कि उनमें एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो, ठीक है। क्या बोल रहा है, मान लीजिए एक रेखा खींच दिया हमने, ठीक है, ये मान लीजिए दी गई रेखा है, ठीक है, ए बी हो गई। और क्या कह रहा है कि 2 ऐसी स्पर्श रेखा, मतलब 2 ऐसी रेखा खींचिए जिसमें एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा हो। तो हम पहले इस पे वृत्त बना लें, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, वृत्त कह रहा है कि इसमें एक स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो। तो स्पर्श रेखा इसके समांतर खींचना है। तो समांतर का मतलब क्या होता है कि दोनों की लंबाई कितनी होने बराबर होने चाहिए, बीच की लंबाई, ठीक है। ये मान लीजिए हम लोगों का स्पर्श रेखा हो गया। स्पर्श रेखा यानी कि क्या, कि वृत्त की परिधि पर एक बिंदु पर उभयनिष्ठ हो, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। ये मान लीजिए PQ हो गया, ठीक है, PQ हो गया। अब एक और बोल रहा है कि इसमें एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा हो। तो छेदक रेखा किसे कहते हैं, जो वृत्त के परिधि पर 2 बिंदु पर उभयनिष्ठ हो उसको क्या बोलते हैं, हम छेदक रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये बराबर नहीं है क्या, ठीक है, छेदक रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये हुई हम लोगों की छेदक रेखा, जो कि वृत्त के परिधि पर 2 बिंदु पर उभयनिष्ठ हो उसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। ये मान लीजिए y हो गया, ये हो गया, नहीं ये x हो गया, y हो गया, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक रेखा खींचिए, उसके 2 ऐसे समांतर रेखा खींचिए जो इसमें से क्या हो, एक स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो, ठीक है।